गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और बांग्लादेश की। अमेरिका बांग्लादेश में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर परेशान है। ऐसे में अमेरिका ने बांग्लादेश में चुनाव के बाद बनने वाली अगली सरकार को चीनी हथियारों के विकल्प के तौर पर अपना और सहयोगी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्लान बनाया है। बांग्लादेश में गुरुवार को आम चुनाव होंगे। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात ए इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधनों के बीच है। जुलाई 2024 में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। तब से शेख हसीना भारत में शरण ली हुई है, जिससे चीन को बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका मिल गया है। चीन ने हाल ही में भारत की सीमा के नज़दीक एक ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। इससे न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को भी परेशानी बढ़ गई है। बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर डेवलप किए गए मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है। इसके अलावा चीन दूसरे कई तरीके से बांग्लादेश को सैन्य रूप से मदद कर रहा है, जिसमें चटगांव में नौसैनिक अड्डे का विकास भी शामिल है। चीन ने बांग्लादेश को कम से कम 2 पुरानी पनडुब्बियां भी गिफ्ट की हैं। इसके अलावा वह बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग भी दे रहा है। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ब्रैड टी क्रिस्टेन ने मंगलवार को एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर परेशान है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका चीन के साथ कुछ खास तरह के रिश्तों के खतरों के बारे में साफ साफ बताने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने ज़्यादा डिटेल दिए बगैर कहा कि अमेरिका बांग्लादेश को उसकी मिलिट्री क्षमता की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए ऑप्शन देता है, जिसमें अमेरिकी सिस्टम और उसके साथी पार्टनर देशों के सिस्टम शामिल हैं, ताकि चीन सिस्टम के विकल्प दिए जा सकें। चीन बोला, बांग्लादेश में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं। इस बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चीन और बांग्लादेश ने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फील्ड में सहयोग किया है, जिससे दोनों देशों को फ़ायदा हुआ है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमारा आपसी फ़ायदे वाला और दोस्ताना सहयोग किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ नहीं है, न ही हम किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे। ये बात करें हम पाकिस्तान की। बलूचों के घातक हमलों ने बलूचिस्तान में चीन के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC को खतरे में डाल दिया है। जनवरी हमले के बाद अब चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट के पश्चिमी हिस्से को लेकर परेशान है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। जनवरी हमले में सुरक्षाकर्मियों और चीनी प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर निशाना बनाया गया। इन ऑपरेशंस की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। यह एक प्रतिबंधित संगठन है जिसे पाकिस्तान और अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया है। बीजिंग के लिए बलूचिस्तान कोई बाहरी जगह नहीं है, बल्कि पश्चिमी चीन को अरब सागर से जोड़ने वाला स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। ग्वादर पोर्ट, जिसे अक्सर CPEC का क्राउन ज्वेल कहा जाता है, वो बोर्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पश्चिमी किनारे को जोड़ते हुए छोटे एनर्जी और ट्रेड रूट देता है। अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और माइनिंग प्रोजेक्ट में निवेश प्रांत की स्थिरता से जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि चीनी हितों के पास बार बार होने वाले हमलों का असर पाकिस्तान के अंदरूनी सिक्योरिटी माहौल से कहीं ज़्यादा होता है। बलूचिस्तान में क्या चीनी प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा है? एशिया टाइम्स के मुताबिक चीन ने अभी तक बलूच हमलों को लेकर रणनीतिक सब्र दिखाया है, जिसमें आतंकवाद की सार्वजनिक निंदा के साथ पाकिस्तान को लगातार डिप्लोमेटिक सपोर्ट और बेहतर सिक्योरिटी सहयोग पर जोर दिया गया है। जनवरी में हमलों में बढ़ोतरी उस वक्त हुई जब पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए यह संवेदनशील समय है। पाकिस्तान अपने ग्रोथ को स्थिर करना चाहता है, विदेशी निवेश लाना चाहता है, उन सेक्टर्स में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहता है जिसमें चीन और संभावित वेस्टर्न पार्टनर दोनों ने दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन बलूचिस्तान में लगातार हिंसा, सुरक्षा पर आने वाला खर्च, ऑपरेशनल अनिश्चितता और लंबे समय के लिए पॉलिटिकल रिस्क की सोच ने प्रोजेक्ट को मुश्किल बना दिया है। बलूचिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, खासकर चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से चल रहे हैं। ऐसे में हमलों का सीधा नुकसान चीन को होता है। बलूचिस्तान इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ता है। तीनों देशों के विद्रोही अब हाथ मिला चुके हैं, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि अपने प्रोजेक्ट की रक्षा के लिए चीन खुद सुरक्षा को अपने हाथों में ले सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान के अस्थिर रहने का मतलब हिंद महासागर के मलक्का स्टेट का विकल्प बनाने की चीन की कोशिशों को झटका लगता है। ये बात करें भारत चीन संबंधों पे। दुनिया में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच भारत चीन आपसी संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। हाल में ही भारत और चीन के बीच नई दिल्ली में रणनीतिक बैठक हुई थी। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। इस बयान में बताया गया कि भारत और चीन ने क्षेत्रीय हालात, अपने अंदरूनी और बाहरी नीतियों, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर गहन चर्चा की है। वहीं चीनी विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पता चलता है कि भारत और चीन के आपसी रिश्ते सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन संबंधों में तल्खी आ गई थी, लेकिन हाल के दिनों में इसमें सुधार देखने को मिला है। एक ग्लोबल टाइम्स ने क्या लिखा? चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन और भारत के सीनियर अधिकारी मंगलवार को नई दिल्ली में चीन भारत स्ट्रेटेजिक बातचीत में शामिल हुए। चीनी विदेश मंत्रालय की मंगलवार देर रात
जारी एक बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हालात, अपने अपने अंदरूनी और बाहरी पॉलिसी, एक जैसे फ़ायदे वाले इंटरनेशनल और रीजनल मामलों और चीन भारत रिश्तों पर दोस्ताना साफ और गहरी बातचीत की। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिक्स शेरपा मीटिंग के मौके पर हुई इस मीटिंग में चीन के एग्जीक्यूटिव वाइस मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मा झाओसू और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री शामिल हुए। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्षों ने चीन भारत संबंधों को स्ट्रेटेजिक और लंबे समय के नज़रिए से देखने और संभालने की जरूरत पर जोर दिया है और इससे स्ट्रेटेजिक सोच को बनाए रखा कि चीन और भारत दुश्मन के बजाय सहयोगी पार्टनर हैं और दोनों देश एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास का मौका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें चीनी अधिकारी मा झाओक्सू और विक्रम मिस्री हाथ मिलाते हुए नजर आए। इस पोस्ट में उन्होंने कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति की समीक्षा की और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाकर और संवेदनशील मुद्दों पर चिंताओं को दूर करके संबंधों को और आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सिंधुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्टडीज इंस्टीट्यूट में रिसर्च डिपार्टमेंट डायरेक्टर कियान फेंग ने बुधवार को ग्लोबल टाइम्स को बताया कि 2026 की शुरुआत में होने वाले स्ट्रेटेजिक बातचीत चीन भारत रिश्तों में चल रही नरमी को जारी रखने का संकेत है। इस प्रोसेस को खासकर लगातार हाई लेवल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी स्ट्रेटेजिक आम सहमति के मुताबिक एक दूसरे की ओर बढ़ने में आपसी जुड़ाव है। आइए बात करते हैं भारतीय सेना की अग्निवीर योजना की। शादी को लेकर सेना का सख्त रुख अग्निवीर योजना को शुरू हुए लगभग 4 साल होने को हैं और अब सेना ने भर्ती की शर्तों को और ज़्यादा कड़ा कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक सेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को अविवाहित होना अनिवार्य है। भर्ती के आवेदन फॉर्म में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि उम्मीदवार न केवल भर्ती के समय कुंवारा होना चाहिए बल्कि पूरी ट्रेनिंग के दौरान भी वह शादी नहीं कर सकता। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है या अपनी शादी की बात छिपाता है तो उसे सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बेगूसराय की घटना के बाद बड़ा कड़ा पहरा। नियमों में इस सख्ती की मुख्य वजह हाल ही में सामने आई घटना है। बिहार के बेगूसराय के एक युवक ने अग्निवीर ट्रेनिंग के दौरान गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। जब सेना को इस बारे में पता चला तो विभाग में हड़कंप मच गया। इसी के बाद 2026 की आगामी भर्तियों के लिए जारी नोटिफिकेशन में यह साफ कर दिया गया कि झूठ बोलने वाले उम्मीदवारों से ट्रेनिंग पर हुआ सारा खर्च वसूला जाएगा। साथ ही सच्चाई छिपाने पर अब एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है जिससे उम्मीदवार को जेल तक जाना पड़ सकता है। आवेदन के समय ही चुन सकेंगे अपना विभाग। सेना ने भर्ती प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पहले की व्यवस्था में युवाओं को भर्ती होने के बाद उनके विभाग या ट्रेड दिए जाते थे, लेकिन अब नई प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को आवेदन भरते समय ही अपनी पसंद का ट्रेड चुनने का मौका मिलेगा। इससे युवा अपनी रुचि और काबिलियत के हिसाब से सेना के अलग अलग विभागों के लिए दावेदारी पेश कर सकेंगे। परमानेंट होने की चुनौती या भविष्य का रास्ता। अग्निवीर स्कीम के तहत सबसे बड़ी चर्चा 25% युवाओं को सेना में स्थायी परमानेंट करने को लेकर है। वर्तमान में सेना इस प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करने के लिए मंथन कर रही है। सेना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल सबसे योग्य अनुशासित जवान ही स्थायी सैनिक के रूप में आगे बढ़े। अनुशासन के इन्हीं कड़े पैमानों में अविवाहित रहने की शर्त को भी सबसे ऊपर रखा गया है ताकि ट्रेनिंग और सेवा के दौरान जवानों का पूरा ध्यान केवल देश की सुरक्षा पर केंद्रित रहे। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.